इंसान की ज़िंदगी का सही वक्त तब शुरू होता है जब उसे पता चलता है कि उसका वक्त बहुत लिमिटेड है। मौत कभी भी आ सकती है, तो जितना है कर लो, वक्त बर्बाद मत करो। जब ये रियलाइज़ होता है ना, तब उसका सही वक्त शुरू होता है कि नहीं? वेल हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट यहाँ पे सुनते सुनते जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितना भी लोगों तक पहुँचा सके वो पहुँचा दीजिए, ताकि हमारा ये जो नया सफ़र शुरू हुआ है, सुकून का सफ़र, वो आगे बढ़ता रहे। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक चीज़ जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं हमारी नज़रों के सामने होने के बावजूद, वो क्या है? वो है मौत। हम सबको पता है, किसी और की ज़िंदगी में भी होता है तो भी थोड़ा बहुत मन बहक जाता है, बहल जाता है कि एक मिनट, अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बट देन वी गेट सो बिजी, या फिर वी ऑलवेज फॉरगेट कि हाँ ठीक है, अपना तो चलते ही रहने वाला है, बट यू डोंट नो। सो जैसा भी मिला है उस वक्त को बेहतरीन बनाते बनाते, अपने आप को बेहतर बनाते बनाते आगे बढ़ना है। कैन वी डू दैट? तो बस एज अ रिमाइंडर एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको लिखा है खलील तनवीर जी ने। औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, ऐ खुदा, औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, पर हां अपनी बुराई को परखने का हुनर भी दे। अपनी बुराई को परखने का हुनर भी दे, औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे। मतलब ठीक है, दूसरों में प्रॉब्लम है, जैसे मुझ में भी प्रॉब्लम है, बट आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दोज प्रॉब्लम्स या फिर देयर प्रॉब्लम्स। मुझे मेरे प्रॉब्लम्स देखने हैं, अपने आप को बेहतर बनाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब में प्रॉब्लम्स है। बट इफ वी जस्ट कीप क्रिबिंग अबाउट दैट वन पर्सन और दोज अदर पीपल, तो हम कहाँ हैं भाई? हम भी तो वहीं बन रहे हैं, है ना? तो लिमिटेड वक्त है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक एक करके सॉल्व करना है और अंत तक पहुंचना है, जब भी पहुंचो तब। पर चलते रहना है और चलते चलते आगे बढ़ना है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। जब आपको पता चलता है कि लिमिटेड वक्त है, उस वक्त का रिस्पेक्ट करके, अपने आप का रिस्पेक्ट करके, अपने आप को बेहतर बना के आगे बढ़ना है और इस वक्त को अच्छे से काटना है, और कुछ नहीं। सोचना इसके बारे में। कभी ये सोचा कि आप खुद के साथ वक्त कब बिताते हो? बस यार, मुझे दूसरों से बात ही नहीं करनी है, अपने साथ ही ये बंदा ठीक है, क्योंकि दुनिया का ये रंग बड़ा गंदा है, इसलिए ये बंदा खुद के साथ ही ठीक है। ऐसा कहने को जी चाहता है? ग्रेट, बट ऐसा क्यों होता है? और ऐसे वक्त में आप करते क्या हो? खुद के साथ वक्त बिताना मतलब क्या? यू आर अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड, यू आर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, बट वॉट आर यू डूइंग? शायद जिम गए, शायद वॉक पे चले गए, बेसिकली यू आर एक्टिव, बट वो खुद के साथ वक्त नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू मी, खुद के साथ वक्त बिताना मतलब शांति से अपने ख्यालों के साथ बैठना, उनको एनालाइज करना, एंड कैसे उन चीज़ों से बाहर आ सके, दैट सॉलिट्यूड, उसमें रहना। दैट्स व्हाट आई कॉल खुद के साथ वक्त बिताना। हाँ, तो खुद के साथ वक्त हम कब बिताते हैं? ज़रूरी होता है अपने आप के इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप से बात करने के लिए, राइट? बट ज़्यादातर लोग तंग आ जाते हैं, उसके लिए वो खुद के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। तैमूर हसन जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम दुनिया से जब तंग आ जाया करते हैं, जब हम दुनिया से तंग आ जाया करते हैं, अपने साथ एक हसीन शाम मनाया करते हैं। अपने साथ एक हसीन शाम मनाया करते हैं जब हम दुनिया से तंग आया करते हैं। सी, इस टाइम में जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग के लोड से इतने भयभीत हो चुके हैं या फिर इतने लोडेड हो चुके हैं, तो ऐसे टाइम पे खुद के ख्यालों के साथ वक्त बिताना अभी पॉसिबल शायद ना हो। तो क्या किया जाए? जैसे कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कभी कभार कि बस ऐसे ही बैठे रहे, बिकॉज आर माइंड इज सो एक्टिव, या फिर उसको एक्टिविटी की इतनी तलब होती है कि भाई नहीं नहीं, कुछ तो कुछ चाहिए। ठीक है, ग्रेट, तो कुछ ऐसी चीज़ जो प्रोडक्टिव हो, जैसे कि मैं इवनिंग वॉक पे चला जाता हूँ, जैसे कि कभी कभार गाने सुन लिए, कभी कभार नेचर, प्लांट के साथ वक्त बिता लिया, प्लांट्स को ठीक कर लिया, कभी कभार वर्कआउट कर लिया, सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कभी कभार चाय बना ली। बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग ऑलवेज हेल्प्स व्हेन यू आर इन सम स्ट्रेस, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू, आप क्या ऐसी चीज़ करते हैं कि जो खुद के साथ वक्त बिताने जैसी होती है?
डायरी लिखना है, कुछ बात करना है खुद के साथ, या फिर जस्ट रोमिंग अराउंड, आप खुद के साथ वक्त कैसे बिताते हैं वो मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स। या मैं भी जानना चाहूँगा, और शायद एक आध दो चीज़ें आपसे भी इंस्पायर होकर अप्लाई करना चाहूँगा। तो बताइए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद के साथ वक्त बिताते हुए करते हैं। आगे की दो बातें दोस्तों के लिए। हमारी ज़िंदगी में दोस्तों का होना कितना इम्पॉर्टेंट है, पर आपको पता नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में कौन कब दोस्त बन जाए और कौन कौन सा दोस्त इतना अजीज होकर बिछड़ जाए। यू नेवर नो। पर सबसे पहला प्रोसेस, अभी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हमारे कोई दोस्त कैसे बने, हमारे स्कूल में बने, सोसाइटी में बने, हमारे आसपास जो रहते हैं वो लोग बने, हमारे भाई बहन जो हमारे दोस्त बने, क्या कैसे बने पता चला नहीं, बट दे बिकेम वेरी क्लोज टू अस। इतने सारे लोग जिंदगी में, पर वो 4 लोग ही हमारे दोस्त बने या फिर 2 लोग ही दोस्त बने। कैसे? कुछ ना कुछ वाइब मैच हो गई या फिर मज़ा आ गया, जो भी। तो ये जो दोस्ती है ना, वो बड़ी गजब की चीज़ है। तो इसी बात को कहने के लिए हफीज़ होशियारपुरी जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता बड़ी मुश्किल से है, दोस्त मिलता बड़ी मुश्किल से है। दोस्ती बड़ी आम है, मतलब दोस्ती तो हो जाती है, पर उसको निभाना और उससे पहले वो खास दोस्त पाना, इट्स वेरी रेयर। मैंने अभी अभी कहीं पे एक बात पढ़ी थी कि इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टे इन अ रिलेशनशिप। प्यार तो हो जाता है, पर प्यार को आगे कैसे बढ़ाए वो डिफिकल्ट है। बिल्कुल वैसे ही ये दोस्ती बड़ी आम है, पर दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर दोस्त मिल जाता है तो उसको गवाइएगा मत। हाँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे यार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते रहेंगे, बट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप एंड सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ डिसॉल्विंग द रिलेशनशिप। सोचना इसके बारे में, और ये सोच के सोचना कि दोस्ती बड़ी आम है पर दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल। ठीक है? ठीक है। एंड बाय द वे, ये सब करने के बाद, ये ज्ञान सब समझने के बाद भी अगर दोस्ती नहीं रहती है, कोई बात नहीं, एक और दोस्त आएगा, वो बात भी पक्की है। मैंने भी ऐसा सोचा था कोई नहीं मिलेगा, पर ये देखो अपने कितने सारे दोस्त बन गए, है ना। तो हर वक्त का एक दोस्त होता है, पर अगर वो बेवक्त का दोस्त है तो उसको हर वक्त का दोस्त रखिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्त मिलना बड़ी नसीब वाली बात है। अब जैसे कि कहा कि दोस्तों का मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों के साथ जितना मज़ा आता है ना, दोस्तों का ना होना भी उतना सज़ा जैसा है। और कभी कभार ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है ना, और उसी दोस्त से जब कुछ कड़वी बात हमें सुननी पड़ती है ना, तो मज़ा नहीं आता यार, दिल दुखने लगता है कि साला कोई भी कह जाए ना, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अपना दोस्त कुछ कह जाए ना, नहीं 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 यार, कुछ भी हो जाए क्या, ऐसा लगता है। तो इसी बात को कहने के लिए सुहेल अज़माबादी जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि पत्थर तो हज़ारों ने मारे थे मुझे, लेकिन पत्थर तो हज़ारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा है। जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा है, पत्थर तो हज़ारों मारे थे मुझे, लेकिन अब अगर मेरे ग्रुप वाले दोस्त होते ना, तो पक्की गाली पड़ती है, क्या है ना। क्योंकि ये ऐसे दोस्त है कि जिनको पता है कि अपन ऐसा बोलेंगे क्योंकि तू गलत है भाई। हम तो बोलते ही है ना कि भाई ये देख, ये तूने गलत किया, अपनी शिष्ट भाषा में। पर ये जो बात है वो थोड़ी धोखे वाली बात है। ये सिर्फ वो कुछ कड़वी बात बोल दी वैसी बात नहीं है कि धोखे तो सबने दिए, पर वो जो दोस्त ने दिया ना, वो दिल पे लगा, वो नहीं होना चाहिए था। हम सबकी ज़िंदगी में कभी कभार धोखे से बचाने वाले दोस्त भी होते हैं, तो धोखे देने वाले भी दोस्त होते हैं। अब वो उनकी चॉइस है, बट दैट हैपन्स एंड दैट हर्ट्स लाइक। और उससे बाहर आना ना, इट्स वेरी क्रेजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, दोस्ती का ब्रेकअप, है ना। पर कोई बात नहीं, वो भी एक रिश्ता ही है, ऐसा ही समझ के उससे कुछ सीख के उसकी अच्छी यादों को याद रख के आगे बढ़ना है। दैट्स हाउ वी मूव ऑन, इवन इफ दैट्स जस्ट अ सिंपल फ्रेंडशिप। हाँ, और वैसे भी फ्रेंडशिप सिंपल हो सकती है, पर उस दोस्त को पाना डिफ़िकल्ट है। वैसे ही ऐसे एक दोस्त को गंवाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो हो सके तो दोस्ती संभालिए, दोस्त को संभालिए। टूटना ना टूटना वो तो वक्त के ऊपर है। तो हो सके, जितना हो सके उतना दोस्ती को और दोस्तों को संभालिए, क्योंकि वही है कि जो बड़ी आसानी से मिलते तो हैं,
पर जब बिछड़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि नहीं? और ये सिर्फ अच्छे दोस्तों की बात है, टॉक्सिक दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार की बात करते हैं। प्यार में ना शुरुआती दौर जब होता है ना, जिसमें बस उनको देख ले और दिल खुश हो जाए, ओए होए मजा। क्योंकि कुछ लोग ना निहायत ही खूबसूरत होते हैं भाई, वो फिर अंदर से जैसे भी हो, पर भाई साहब दिखने में इतने सुंदर, और वो सुंदरता से हमें लगाव हो जाता है कि यार ये इंसान दिखने में कितना प्यारा है यार। फिर दूसरा कहता है कि भाई पागल है क्या, मिला है कभी उससे, बात करने का तरीका नहीं है, बोले तो पैसे गिर जाते हैं, ये वो, और कितने काले काम किए। अरे मैं बोला छोड़ो यार, सिर्फ देख के खुश तो हो जाओ। तो सिर्फ ऐसे देखने वाले लगाव के नाम एक बात आपको सुनाता हूँ, जिसको लिखा है जलील मानिकपुरी साहब ने। कुछ ऐसी है कि उनकी सूरत देख ली खुश हो गया, उनकी सूरत देख ली खुश हो गया, उनकी सीरत से हमारा क्या काम, उनकी सीरत से हमारा क्या काम। सीरत मतलब स्वभाव, वो क्या करते क्या फर्क पड़ता है, उनकी सूरत देख ली दिल खुश हो गया। क्योंकि यार कुछ भी कहो, कुछ लोग ना सच में इतने खूबसूरत होते हैं, हाँ फिर बात करने जाओ तो ऐसा लगता है कि इसलिए ना ऐसे लोगों से बात मत करो अगर हो सके तो। अगर आपका लगाव कुछ लुक्स तक ही है तो उन तक ही रखो, पाने का ट्राई मत करो, नहीं तो वो बिखर जाता है। पंछी जब हथेली पे आता है तो उसको दाना खिलाओ, मुट्ठी में ले लोगे ना तो पंछी मर जाएगा और उसका लुक भी। तो बस देखो, खुश हो जाओ और निकल लो, दैट्स इट। क्योंकि आपको उनकी सूरत से लगाव है, उनकी सीरत से नहीं, ये याद रखिएगा। थोड़ी बेचैनी की बात करते हैं। जब भी दिल बेचैन होता है तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। अब जब बहुत सारे ख्याल आते हैं तो रातों को नींद नहीं आती है ना, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, हमारा दिमाग थकता ही नहीं है, और थकने के बावजूद भी नींद आती ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है माइंड। तब उस टाइम पे ना जब तारे भी थक जाए तब क्या हो, तारे भी हमें कहे कि भाई अब तो सो जा, तो कुछ उनको भी कहने को जी चाहता है। बस उसी हैरानी के नाम एक बात आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको लिखा है कतिल शिफाई जी ने। कुछ ऐसी है बात कि हमें नींद आ जाएगी तो हम भी सो ही जाएंगे, हमें नींद आ जाएगी तो हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है बाकी, तो तुम तो सो जाओ ऐ तारों, अभी बेकरारी कुछ बाकी है, तुम तो सो जाओ ऐ तारों, हमें नींद आ जाएगी तो हम भी सो ही जाएंगे। अब तारों का सोना मतलब क्या, सुबह का होना। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहना चाहते हैं कि यार सुबह हो जाएगी तो शायद ये तकलीफें भी दूर हो जाएगी, एंड वी माइट बी लिटिल बिजी इन आवर डे टू डे चोर्स, बट नींद तो है, बट ये जो रात है वो तो हमारी है, और खुद के साथ भी बात हमारी है, तो झेलना भी हमें को पड़ेगा ना। तो अगर हो सके तो तारों तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आ जाएगी तब मैं भी सो जाऊंगा, जब ये शिकायतें दूर हो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। अब देखिए, ये तो हुआ लफ्जों के मोती का एक पहलू, दूसरा पहलू सोल्यूशन देने वाला भी है ना। हमने शिकायत तो कर ली, पर जब हमारे सामने सोल्यूशन है देन व्हाई नॉट टू अप्लाई दैट, राइट। हमारा ये भी तो रंग है, तो उसी को अपनाते हैं। जैसे कि जब बेचैनी होती है, जब नींद नहीं आती है, तो मैं हमेशा 4-7-8 ग्राउंडिंग टेक्निक हमेशा यूज़ करता हूँ, विच इज़ अ ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें क्या करना होता है, 4 सेकंड के लिए सांसें अंदर लेनी होती है विद द काउंट्स 1 2 3 4, ऐसे 4 सेकंड्स के लिए। देन फॉर 7 सेकंड्स यू होल्ड द ब्रेथ फॉर 7 सेकंड्स जस्ट, एंड फॉर 8 सेकंड्स वेरी स्लोली यू रिलीज योर ब्रेथ, अपनी सांसों को जाने देना है। लेट्स ट्राई दैट टुगेदर। या मैं यहाँ पे काउंट्स दूंगा, आप मेरे साथ कीजिए, you'll फील इट कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो 4 सेकंड के लिए सांसें अंदर, 1 2 3 4, फॉर 7 सेकंड्स होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4 5 6 7, एंड फॉर 8 सेकंड्स वेरी स्लोली रिलीज फ्रॉम योर नोज, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ टेल मी,
ये तो सिर्फ एक बार किया, फिर भी थोड़ी बेचैनी हो गई सांस में, अरे हेलो क्या हो रहा है। बट देन व्हेन यू गेट द होल्ड ऑफ इट, इट बिकम्स वेरी इजी। इसका मुद्दा क्या है? आपका ध्यान सांसों पे आ रहा है, यू आर कमिंग बैक टू योर प्रेजेंट। दैट्स व्हाट वी वांट, है कि नहीं? सो व्हेनेवर यू फील लिटिल अनईजी, गो फॉर 4-7-8, इट वुड रियली हेल्प यू। ठीक है, ठीक है, चलिए जाने का वक्त। पर जाने से पहले एक याद की बात करते हैं। लफ्जों के मोती का एक दूसरा रंग भी है, उसकी बात करते हैं। एक अफसोस होता है कि यार वो चला गया, है ना, पर सामने ये भी होता है कि भाई हम भी तो कुछ थे। तो तुम जब हमारी जिंदगी से चले गए तो तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ तो कमी होगी ना हमारी। तो उस कमी को सुनाने की बात करते हैं, सिर्फ सुनाना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो बशीर बद्र साहब ने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सिर पर ना मिलेगा। जब धूप में साया कोई सिर पर ना मिलेगा मेरी जान, फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम। अभी तो शाम है, थोड़ी सी ठंडक है, फिर रात बीत जाएगी और फिर सुबह होते होते जब वो कड़ी धूप वाला वक्त शुरू होगा ना, तब हमारी याद आएगी। जो भी किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था, तब हमारी याद आएगी। ओके, नाउ रंग 2। हाँ भाई ठीक है, सुना दिया। शायद वो वापस नहीं आएंगे, शायद उन्होंने छाता ले लिया। आपका क्या? आपके जो घने बाल हैं वो धूप में कहीं ना कहीं काले की जगह पे सफेद हो रहे हैं, जल रहे हैं, तो उसका तो सोचो। आपने किसी को तो सुना दिया कि आप किसी के लिए छांव थे और आप मुझे मिस करोगे, खत्म, गजब। और क्या? व्हेन आर यू गोइंग टू थिंक अबाउट योर सेल्फ? व्हेन आर यू गोइंग टू गेट हील्ड? ये तो ब्रेकअप का या फिर रिश्ते के टूटने का वो फेज है जहां पे यू स्टिल हैव दैट एंगर, पर उस एंगर से एक्सेप्टेंस में भी तो आना है, फिर हीलिंग में भी तो आना है। वो कब करोगे? हमेशा दुख में रहना जिंदगी का सुख नहीं है। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, वक्त बहुत लिमिटेड है हमारे पास। कब तक ऐसे ही रहोगे? ऐसे ही रहना है, आगे बढ़ना है ना, बहुत सारी चीजें करने को है, तो वो करना शुरू करो। एक्सप्रेस कर लिया, अब एक्सेप्ट करो, रिजॉल्व करो, हीलिंग करो और आगे बढ़ो। दैट्स हाउ यू लिव। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। आज का ये सफ़र मेरी जान बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए इन द कमेंट बॉक्स, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी अच्छी लगी। अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो भी बताइएगा। आई वुड लव टू रीड देम एंड फीचर देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का अंत करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।